मंगलसूत्र प्रकरण 31। आत्मानुभव ही प्रमाण। स्वानुभव से महान अन्य कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। अज्ञान अवस्था में अज्ञानी को देव की श्रद्धा होती है या कुल परंपरा होती है, शास्त्र की श्रद्धा होती है या कुल परंपरा होती है, गुरु की श्रद्धा होती है या कुल परंपरा होती है, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा है। निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन होता ही नहीं। अतः याद रहे, आत्मानुभूति से पहले देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वह श्रद्धा यथार्थ नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा का नाम गृहीत मिथ्यात्व का छूटना कहा गया है। वास्तव में जिस समय अगृहीत मिथ्यात्व छूटता है उसी समय गृहीत मिथ्यात्व छूटता है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। अतः सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रार्थना पूजा भक्ति आदि करना, परंतु आत्मानुभूति से पहले उन्हें व्यवहार सम्यक दर्शन मत मान लेना, क्योंकि वैसी दशा प्रकट होने से पूर्व ही हम स्वयं को ऐसी दशा वाले मान लेते हैं। तब मुमुक्षु का आत्मिक विकास रुक जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, मात्र शास्त्र जानने से आत्मा जानने में नहीं आता, बल्कि आत्मा को जानने पर सभी शास्त्र एवं उनके रहस्य जानने में आ जाते हैं। शास्त्र में पढ़कर मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं ऐसा कहना भले ही सत्य है, लेकिन यह शास्त्र की यथार्थ श्रद्धा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने में स्वयं का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव से पहले सिर्फ शास्त्र का पढ़ना होता है और कुछ भी नहीं। मोक्ष मार्ग की जानकारी होती है, समझ नहीं। श्रद्धा सहित ज्ञान ही समझ है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना। सुबह हम कोई बात किसी को कहते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि आगे कह देना। जब वह बात सारे समाज में घूमकर शाम को हमारे पास पहुंचती है, तब हमें भरोसा भी नहीं होता कि ऐसा हमने सुबह कहा था। जो बात शास्त्रों में लिखी है
उसे किसी के कहने पर मत मान लेना। मैं आपको शास्त्र पर शंका करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वयं के अनुभव प्रमाण से स्वीकार करना मात्र कुल परंपरा के कारण नहीं। जब यहां अंतरंग में राग से न्यारा निज भगवान आत्मा अनुभव में आया, तभी यह श्रद्धा हुई कि समस्त रागादि भाव रहित अरिहंत एवं सिद्ध भगवान होते हैं। निश्चय प्रकट होते ही व्यवहार प्रकट हुआ। आत्मा में भाव हो तो शास्त्रों के शब्दों में से अर्थ निकलते हैं, वरना शास्त्र पढ़ना अखबार पढ़ने जैसा ही है। हम उस व्यक्ति पर हंसते हैं जो अपने पड़ोसी के घर में आग लगने की जानकारी अखबार पढ़कर प्राप्त करता हो, परंतु हम अपने बारे में जरा सोचो। हमें स्वयं की चैतन्य सत्ता का ज्ञान शास्त्र पढ़कर होता है कि मैं चैतन्य मात्र सत्ता स्वरूप द्रव्य हूं। शास्त्र तो सिर्फ माध्यम है। याद रहे, आत्मानुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। हमें कभी भी व्यक्ति विशेष में न जाकर वस्तु स्वरूप के सन्मुख जाकर सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के शब्दों को या देव गुरु की वाणी का स्वयं के अनुभव से मिलान करना चाहिए। याद रहे, व्यक्ति के कर्म के उदय आ सकते हैं, व्यक्ति का पतन दिखाई दे सकता है। मात्र व्यक्ति की श्रद्धा के बल पर किसी भी सत्य का स्वीकार किया तो व्यक्ति का पतन होने पर सत्य की श्रद्धा का भी पतन हो जाएगा। अतः प्रत्येक साधक को गुरु व्यक्ति पर नहीं, गुरु तत्व पर जोर देना चाहिए। भगवान आत्मा जगत में परम सत्य है। सत्य कभी मुफ्त नहीं मिलता। सत्य को पाने के लिए प्राणों की कुर्बानी देने का साहस चाहिए। याद रहे, वस्तु या क्षयोक्षम ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा के अनुभव का नहीं। हे भगवान आत्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भगवान आत्मा की अनुभूति आपको अभी और यहां हो सकती है। स्वयं को हीन मत मानो। बस शांत चित्त होकर तत्व विचार करो और स्वयं के अनुभव प्रमाण से शास्त्र के वचनों को स्वीकार करो।